आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर साहब ने अपने एक शब्द में तो इतना साफ सुथरा कहा है कि नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानो, मैं क्या जानो, बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का चूल्हा, केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब भी नर जागे, जम का दंड मूंड मह लागे। गौंड कबीर जी, पन्ना नंबर 870 गुरु ग्रंथ साहब में आया है। दोस्तों, गंगा पर स्नान करने का पर्व था। हजारों लोग एकत्रित हुए थे। सैकड़ों साधु संत महात्मा वहां आकर स्नान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और स्थान स्थान पर मंडलियां भजन कीर्तन में लगी हुई थी। हर कोई अपनी अपनी ताकत के समर्था के अनुसार ज्ञान चर्चा कर रहा था। कोई अपने मत का उपदेश करता तो कोई किसी से वाद विवाद करता देखा जा सकता था। वेद वेदांतों के ज्ञानी पुरुष वहां पधारे हुए थे। श्रोता दर्शन यात्रा स्नान करके उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते थे। इस तरह बहुत भारी भीड़, बहुत भारी प्रभु प्रेमियों भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। भक्त कबीर जी भी गंगा स्नान करने चले गए, वहीं बैठ गए। उनके श्रद्धालु भी उनके पास आ गए और कबीर साहब से कहने लगे कि कबीर साहब जी कोई उपदेश करें, जीवन का लाभ सुना दें। कबीर साहब ने एक दिन पहले ही एक पुरुष की लाश अग्नि भेंट होती देखी थी। जैसे वह जलती गई वैसे सारा दृश्य उनके नेत्रों में रिकॉर्ड हो गया। बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने जिज्ञासुओं के आगे यही ज्ञान चर्चा प्रारंभ कर दी। आपने लंबी ज्ञान की बात शुरू की। आपने देखा कि जीव जंतु, चौपाए, पशु आदि सारे जब मरते हैं, क्योंकि पंचभूतक शरीर को ईश्वर ने फिर से तत्वों में मिला देना होता है। परंतु कबीर साहब सोचते रहे कि जब पशु पक्षी मरते हैं तो उनका कोई न कोई शारीरिक अंग या उनकी चमड़ी संसार के काम आती है। जैसे चौपाए पशु, गाय बैल, भैंस बकरी तथा छतरा, हिरण तथा शेर आदि, इन सभी की खालें काम आती हैं। जूते और मशकें आदि बनाई जाती हैं। परंतु जब एक नर यानी कि मनुष्य मरता है तो वह किसी काम नहीं आता। उसका नज़ारा कबीर साहब के आंखों में था। उपरोक्त शब्दों में पेश किया है। कबीर साहब ने फरमाया कि हे भक्तजनों, जीव स्त्री पुरुष जब मरते हैं तो इनका शरीर किसी काम नहीं आता। जब पशु मरता है तो 10 काज संवारता है, परंतु जीव मरता है तो किसी काम नहीं आता। कबीर साहब जी कहते हैं कि परमात्मा की गति को मैं कैसे जानूं? हे बाबा, यह तो अनोखा ही खेल है। पुरुष को जब जलाया जाता है तो उसकी हड्डियां ऐसे जल जाती हैं जिस तरह लकड़ी जलती है। उसके बाल ऐसे जलते हैं जिस तरह घास का ढेर जल जाता है। कबीर साहब ने जिज्ञासुओं तथा श्रोताओं को संबोधित करके कहा कि हे सज्जनों, जीवात्मा को उस समय ज्ञान होता है जब यम का डंडा आकर सिर में लगता है। भाव हिसाब पूछा जाता है। यहाँ रहकर तो जीव सदा परमात्मा को भूला रहता है तथा अहंकार में काम करता है। लालच
वासना, अहंकार जीव की हड्डियों को कमजोर बना देते हैं। जीव जगत में आता है तो स्वयं को नहीं पहचानता और वास्तविकता से दूर हो जाता है। इस तरह की ज्ञान चर्चा हो रही थी कि उच्च जाति के पंडित शोर मचाते हुए आ गए कि देवताओं की नगरी काशी गंगा में गर्क हो जाएगी। उन्होंने आकर कबीर साहब को बड़े क्रोधित तरीके से कहा कि वह यहाँ से उठकर चले जाएं, इस तरह पंडितों का अपमान होता है। कबीर साहब अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। इस मामले में झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़कर गाली गलौज के बाद मार पिटाई तक की नौबत आ गई। उस झगड़े में पंडितों को मुंह की खानी पड़ी और पंडित वहां से चले गए। उस झगड़े का शोर सारी काशी में फैल गया। पंडितों ने अपने साथ मुसलमान काजियों को भी मिला लिया, क्योंकि कबीर सारे मतों के पाखंडों का खंडन करते थे और कहते थे कि खुदा या राम एक ही है तथा उसकी आराधना करनी चाहिए। देवी देवता, मकबरा आदि की पूजा मत करिए। कबीर जी से सभी लोग खींचकर चिढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि नवाब को कहकर क्यों ना कबीर साहब को मरवा दिया जाए। नित्य के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। संयोग से काशी में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी आया हुआ था। वह कट्टर धर्मी तथा प्रजा को खुश करने वाला बादशाह था। उसमें यही कमी थी कि वह उकसाहटी तथा कानों का कच्चा था। सारे पंडित तथा शहर के काजी इकट्ठे होकर बादशाह के पास आ गए तथा कबीर साहब के विरुद्ध इतना कुछ कह दिया कि वह गुस्से से लाल पीला हो गया। बादशाह ने कहा कि मैं स्वयं निपट लेता हूँ, आप लोग जाओ, शहर में अमन रहेगा। बादशाह ने कबीर साहब की तरफ अपने पैदल सिपाही भेज दिए तथा उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि कबीर को गिरफ्तार करके ले आएं। सिपाही कबीर साहब के घर चले गए। कबीर साहब घर पर ही थे। शाही संदेशक ने बादशाही हुक्म कबीर साहब को सुनाया। तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। वह बहुत खफा हुए। बादशाह बहुत खफा हैं, तुम जरूर चलिए, जैसे भी हो सके। यह हुक्म सुनते ही कबीर साहब उसी समय पैदल सिपाही के साथ चल पड़े। वो ना तो भयभीत हुए और ना ही डगमगाए, क्योंकि उनको अपने राम पर भरोसा था। वह राम पर ही विश्वास करते थे। कबीर साहब के बहुत सारे श्रद्धालु भी उनके साथ चल पड़े। बहुत से श्रद्धालुओं ने कहा कि बादशाह बहुत क्रोधी है, वह कबीर साहब को जान से मरवा देगा। कोई कहता कि काशी में से निकलवा देगा। उनकी बातें सुनकर कबीर साहब ने सहज स्वभाव अपने राम को याद करना शुरू कर दिया और कहते गए कि डरो मत, मेरे राम का ही हुक्म है। वह किसी अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तुझते निस्तार। बंदे बंदगी कतियार, साहिब रोस धरो की प्यार। रहाओ नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार। कहे कबीर गुलाम घर का, जी आई भावे मार। गौड़ी कबीर जी, पन्ना नंबर 338। इसका भाव है कि हे प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा है उसको मानने के लिए मैं
तैयार हूँ। मैं स्वयं ही नदी हो और स्वयं ही मल्लाह, नैया भी स्वयं हो और पार भी आपने ही करना है। मैं अज्ञानी पुरुष हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ, मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए सिर्फ आपके नाम की। वह चाहे क्रोध करे या खुश रहे, मनुष्य को उसका नाम जपते रहना चाहिए। हे ईश्वर, तुम्हें याद करके इस तरह खुश हूँ जैसे बच्चे का मन खुश होता है। मनुष्य तुम्हारा दास है, यानी कि नौकर है। जैसा दिल चाहे वैसा रखो, चाहे मार दो, चाहे जीवित रहने दो। तुम्हारी वस्तु जो हुई, अपनी वस्तु को स्वयं ही तो संभाले हो। लोगों तथा परमात्मा को संबोधन करके अपने मन को संबोधित करने लगे। मन रे छाड़ो भरम प्रगट होए, नाचहो इया माया के डांडे। सुरु किसन मुख रन ते डर पे, सती किसाचे भांडे। डगमग छाड़ रे मने बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये। लीने हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने। या विद जगत बिगुता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो। सगल ऊंच ते ऊंचा। गौड़ी कबीर जी पन्ना नंबर 338 पर आई है। इसका भावार्थ है कि हे मन, सारे संशय, सारे शक शुबा त्याग दे। किसी किस्म का भ्रम मत कर। यदि कोई नारी नाचने लगी तो घूंघट क्यों, प्रत्यक्ष होकर नाचना उचित है। चाहे तुम दोषी ठहराए जाओ, राम नाम जपो तथा नेक कर्म करते जाओ, पर किसी से डरो मत। वह बहादुर नहीं समझा जाता जो कि लड़ाई के मैदान से डरता है। उस स्त्री को कोई सती नहीं कह सकता जो पति के मरने के बाद जान छुपाने के लिए घर के बर्तन संभालने लगे। वस्तुओं की तरफ देखे, डगमगाने का क्या मतलब? जब संधौरा यानी कि नरेल यानी कि नारियल ही पकड़ लिया, अब तो जलकर मरने से छुटकारा होना है। भाव यह है कि जिस तरह सती होने के समय स्त्री संधौरा पकड़ लेती है, फिर पीछे नहीं हटती, जलकर मर जाती है, वैसे सच्चाई को प्रकट करते हुए डरें क्यों? यह सारी सृष्टि पांचों दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण खराब हो चुकी है। तुम अपने राम को मत छोड़ना। इसके बदले में तुम्हें चाहे कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े। राम राम जपता हुआ ही प्रहलाद अमर हो गए था। इस तरह आत्मबल प्रदान करते हुए कबीर साहब बादशाह सिकंदर लोधी के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बादशाह को सलाम भी नहीं किया, चुपचाप करके राम नाम का सुमिरन करते रहे। बादशाह बड़ा ही हठधर्मी था। उसने जब देखा कि मुसलमान होकर इसने सलाम तक नहीं किया, दूसरा राम का नाम लेता है, इससे बड़ा काफिर कौन हो सकता है? यह तो मरवाने के काबिल है, इसको जीवित कैसे रखा जा सकता है? इसको दंड देना ही ठीक है, नहीं तो नए बने मुसलमान बिगड़ जाएंगे। बादशाह क्रोध से लाल पीला होकर कबीर साहब से पूछने लगा कि कबीर, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी, कबीर ने आगे से उत्तर दिया, क्या यह ठीक है कि तुम हिंदू धर्म तथा मुसलमानों के विरुद्ध प्रचार करते हो, ऐसी कविता की रचना करते हो जो लोगों को गुमराह कर देती है, जो पुरानी रस्मों तथा पूर्वजों के धर्म के विरुद्ध लोगों को भड़काती है?
यह तुम्हारे बारे में शिकायतें हैं, बाकी तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? यह क्या तुम्हारा अहंकार है? कबीर साहब ने कहा कि मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। काजी पंडितों की उन बातों के विरुद्ध जरूर हूँ जो भोले भाले लोगों को लूटते हैं, धोखा देते हैं। पाखंड के विरुद्ध हूँ, चाहे पाखंड इस्लाम का हो, चाहे वह हिंदू धर्म का हो। लोगों के भले की बात करता हूँ। सलाम मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं अपने राम को अपना बादशाह मानता हूँ, समझता हूँ। मैं राम के बिना अन्य किसी को भी सलाम नहीं कर सकता। मेरा राम जगत का बादशाह है। बादशाह तुम्हारा मत क्या है? कबीर साहब ने कहा कि दोनों मतों से न्यारा राम का सिमरन करना तथा सभी से प्यार करना। सबको राम ने ही बनाया है, राम ही सभी का रक्षक है, वहीं हर तरह की सहायता करता है। मैं राम को याद करता रहता हूँ। बादशाह बोले कि तुम बहुत बिगड़े हुए हो, मुसलमान होकर राम का नाम जपते हो, पुराने मतों के विरुद्ध हो, बादशाह को बादशाह नहीं मानते। राज के अमन के लिए यह एक खतरे का कारण है, इसलिए तुम्हें पानी में डुबा कर मारा जाएगा। जिस समय तुम्हें डुबाना होगा तब सारे शहर के हिंदू मुसलमान बुलाकर पास खड़े कर दिए जाएंगे। यही मेरा हुक्म है। तुम काफिर हो, तुम बागी हो। बादशाह के विरुद्ध बगावत करने का दोष तुम्हारे ऊपर है। बादशाह के मुंह से उपरोक्त हुक्म सुनकर कबीर साहब बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं डरे, अपितु उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने राम को याद किया। उनका अंग अंग राम राम कर रहा था। उसके राम ने उसकी आत्मा को बलशाली बना दिया। कबीर का राम तो बादशाह को चमत्कार दिखाकर उसको शिक्षा देना चाहता था। राम ने कबीर साहब को प्रेरित किया तथा बादशाह को यह उत्तर मिला। आपे पावक आपे पवना, जार खसम न राखै कवना। आपे पावक आपे पवना, जार खसम त राखै कवना। राम जपत तन जरि की न जाई, राम नाम चित रह्या समाई। राम जपत तन जर की न जाई, राम नाम चित रह्या समाई। रहाओ काको जर काहे होई हानि, काको जर काहे होई हानि। नट वट खेल सारिंग पानी, नट वट खेल सारिंग पानी। कहो कबीर अखर दुई भाखे, होएगा खसम तालेगा राखे। कहो कबीर अखर दुई भाखे, होएगा खसम तलेगा राख। गौड़ी कबीर जी, पन्ना नंबर 329, गुरु ग्रंथ साहब। हे इस धरती के बादशाह, वह परमात्मा स्वयं आग है और स्वयं ही हवा है। यदि उसने किसी को जलाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीव को मारना है या जीवित रखना है मनुष्य के वश में नहीं है, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथ में है। जिन मनुष्यों को अपने जीवन के अंत का पता नहीं, वो ऐसे उपाय करते हैं किसी को मारने या जलाने का। यदि राम का सिमरन करते हुए जल भी गए तो क्या हर्ज है? आत्मा में राम का निवास है। न कोई किसी को मारता है, न जलाता है और ना ही कोई बचाता है। यह तो उसी तरह है जैसे मदारी पत्थर से
कई हेरा फेरियां करके तमाशा दिखाता है, परंतु किसी को समझ नहीं आता। उसी तरह परमात्मा खेल करके देखता है और खुश होता है। कबीर साहब कहते हैं कि 2 अक्षर रा म का सुमिरन करो, जो दिल करे सो कर ले। यदि मेरा मालिक मेरा राम होगा तो वह डूबने और जलने से बचा लेगा। मिन्नतें करने का कोई लाभ नहीं है। हे बादशाह सिकंदर, वही करो जो तुम्हारे मन को भाए, तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो राम का ही बंदा हूँ। परमात्मा पर कबीर का दृढ़ विश्वास देखकर बादशाह को खुश होना चाहिए था। उसकी प्रजा में ऐसी भक्ति, प्यार और एकता वाले व्यक्ति मौजूद हैं तथा प्रचार होता था, परंतु वह मंदबुद्धि बादशाह जो नेकी की जगह बदी करना चाहता था, आवेश में आ गया। उसने आग बबूला होकर कबीर साहब को जंजीरों से बंधवा दिया और गंगा के गहरे पानी में फेंकने का हुक्म दे दिया। अपने आप डूबकर मर जाएगा। हमारे राज में ऐसे पुरुष का चलना फिरना और बोलना खतरे से खाली नहीं है। यह काफिर है, यह गंवार है। उस समय बादशाह के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून कहा जाता था, जिस कानून की कहीं अपील भी नहीं हो सकती थी। बिना सोच विचार के बादशाह ने कबीर साहब को मृत्यु दंड का हुक्म दे दिया। बादशाह के पास जो सरकारी आदमी खड़े थे, उन्होंने कोतवाल की तरफ इशारा किया। वह शीघ्र आगे बढ़ा और कबीर साहब के बाजू को पकड़कर बाहर ले गया। कबीर कैद किए गए। मौलवी, काजी तथा पंडित बहुत खुश हुए, तालियां बजा बजा कर हंसने लगे तथा मुंह जोड़ जोड़ कर बातें करने लगे। परंतु कबीर के श्रद्धालुओं तथा शहर के नेक लोगों के घर तो शोक छा गया है। वह हाहाकार कर रहे थे। जो भी सुनता वही गंगा के किनारे की तरफ दौड़ता चला गया। हमदर्द मित्रों, दुश्मनों तथा तमाशबीनों ने भीड़ एकत्रित कर दी। एक अद्भुत ही नेकी तथा बदी का अखाड़ा रच दिया गया, वैसे ही जैसे कि भक्त प्रहलाद के समय किया गया था। जंजीर के साथ कबीर साहब को जकड़ा गया, हाथ पांव बांध दिए गए और जल्लाद को आज्ञा दे दी गई कि वह बंधे हुए हाथ पैरों के बीच ही बांस डालकर कबीर को इस तरह उठाकर चले जैसे मरे हुए पशु को उठाते हैं, क्योंकि कबीर कोतवाल कबीर का अपमान करना चाहता था। उसके मन से यह रोष था कि मुसलमान होते हुए भी कबीर हिंदू धर्म की तरफ क्यों अग्रसित है। चाहे खुदा, अल्लाह, राम, भगवान, प्रभु, वाहेगुरु तथा अकाल पुरुष, उस पर सर्वशक्तिमान परमात्मा के ही अलग अलग नाम हैं, परंतु भुलक्कड़ मुसलमान नेता तथा हाकिम मुसलमान की जबान से राम नाम का शब्द उच्चारण करना बहुत बुरा समझते थे। कबीर साहब को गंगा के किनारे ले जाया गया। हजारों लोग उनके साथ थे। देखने वाले किनारे पर इकट्ठे हो गए थे। कहते हैं कि बादशाह सिकंदर लोधी भी देखने के लिए वहीं आ गया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बेगम भी थी। वे भी राम की शक्ति को देखने के लिए आई थी। गंगा का जल ऊंची हिलोरे मार रहा था। 10-10 फुट ऊंचा जल भंवर था। जल भंवर शायद गंगा खुशी से उछल रही थी कि राम भक्त उसकी गोद में आज खेलने के लिए आ रहा था। राम भक्त को अपनी गोद में खिलाकर वह अपना जीवन सफल कर लेंगी। उसका तो अंग अंग दीवाना हो रहा था। वह तो ऊपर आकर जल्द से जल्द कबीर साहब के चरण छूने के लिए बेताब थी। कौन? माता गंगा। परंतु मूर्ख लोग गंगा के पानी के ऊपर चढ़ा हुआ देखकर खुश थे कि कबीर जल्दी ही डूबकर मर जाएगा, कोई नहीं रहेगा कबीर का नाम तक लेने वाला। सरकारी नौका किनारे पर लाई गई। सिपाहियों और जल्लादों ने
कबीर को उठाकर नौका पर यानी कि बड़ी नाव में रख दिया। नौका के रस्से खोल दिए गए। मल्लाहों ने चप्पू चलाए और नौका गंगा की चढ़ाई की तरफ भेज दी गई। करिश्मा भगवान का था। साफ आकाश में ही आंधी तथा काली घटा छा गई। धर्मी लोगों ने कहा कि मुगलों पर भगवान क्रोधित हुआ है, वह अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आएगा, नौका को डुबाएगा। पर इस बात से और हैरानी हुई कि बादल और तूफान आया और 5 मिनटों में ही आगे चला गया। नौका ना तो डूबी, किनारे खड़ी साफ दिखाई देती रही। जब नौका गंगा के मध्य में चली गई, जहाँ पानी बहुत गहरा था तथा तेज भाव धारा बह रही थी, उस स्थान पर सिपाहियों और जल्लादों ने कबीर को उठाकर गंगा में फेंक दिया। गंगा में गिरते ही कबीर ने कहा, हे राम, तेरा आसरा, आप ही मेरे जीवन दाता हैं। कबीर साहब ने पानी पर तैरते हुए आकाश की तरफ देखकर अपने राम को याद किया। आकाश गगन पाताल गगन है, चहुदिस गगन रहाइले। आनद मूल सदा पुरखोत्तम, घट बिन से गगन न जाइले। मोहि बैराग भयो, एहु जियो आई कहा गयो रहाओ। पंच तत्व मिलिया, पंच तत्व मिल काइया, कीन्ही तत् कहाते कीन रे। करम बध तुम जियो, कहत हो कर्महि, किन जियो दीन रे। हर महि तन है, तन महि हरि है, सर्ब निरंतर सोई रे। कहे कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होई सो होई रे। हरि मह तन है, तन मह हरि है, सर्ब निरंतर सोई रे। कहे कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होई सो होई रे। गौंड कबीर साहब है, हे राम, आकाश पीछे, आकाश तथा पाताल के बाद भी पाताल आपकी माया का पसार ऐसा है जैसे आकाश पर बादल आ जाते हैं, लेकिन जब बादल दूर हो जाएं तो आकाश साफ उसी तरह रहता है, वह नहीं जाता। इसी तरह परमात्मा अमर है। कबीर साहब कहते हैं, मुझे आपका बैराग प्यारा हो गया है। यह जीव आकर किधर जाए, यह कौतुक अच्छा है कि 5 तत्व मिलकर शरीर को जो बनाते हैं, यह तत्व कहाँ से आए। भाव तत्वों का कर्ता भी तो आप ही हैं। कर्मों के कारण ही सब कुछ है, सब आप ही की कृपा है। मेरा शरीर आप में है और आप मेरे शरीर में हो, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बादशाह मुझे मार दे या जीवित रखे। किनारे पर खड़े लोगों ने जब देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। बादशाह ने बहुत बुरा किया, भक्त को पानी में डुबो दिया, सल्तनत गर्क हो जाएगी। ओ कबीर, तुम मत डूबना, भगवान इनको बचाना। पर जिसका रक्षक राम है उसको कौन मारे। जो ही कबीर साहब ने राम तेरा आसरा कहा तथा शब्द उच्चारण किया तो हाथों पैरों की जंजीरें अपने आप टूट गई, हाथ तथा पैर आज़ाद हो गए। पानी में एक डुबकी लगाने के पश्चात कबीर साहब जी गंगा के पानी के ऊपर तैरने लग गए। पालथी बंध गई। राम राम का सिमरन करते हुए ऐसे बैठ गए जैसे धरती पर आसन लगाकर बैठे हों। पानी की लहरों का झोंका भी नहीं आया। लोग देख देख कर हैरान हो रहे थे। कबीर के श्रद्धालु धन्य कबीर राम नाम जय सीताराम उच्चारण करने लगे। नौका के मल्लाह, सिपाही तथा जल्लाद सभी अंधे हो गए। नौका डूबने लगी। अपनी
दुर्दशा पर वे दुहाई देने लगे, कोई बचाए, कोई बचाए। उन्होंने शोर मचा दिया, कबीर ने कुछ कर दिया, हमें चोटें लग रही हैं। पर उनको बचाए कौन? किनारे खड़े लोगों को वह नौका दिखाई नहीं दे रही थी। नौका उल्टी हो गई, जिससे जल्लाद, मल्लाह तथा वजीर सभी डूबकर मर गए। गंगा का अथाह जल उन्हें बहाकर आगे ले गया और देखने वाले सभी भयभीत हो गए। दूसरी तरफ कबीर साहब पानी की सतह पर पालती मारकर बैठे थे और वह राम नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। दोस्तों, कबीर साहब ने इस समय कौन से शब्द का उच्चारण किया? वह शब्द बहुत ही सुंदर है, लेकिन दोस्तों समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए यह वृत्तांत आपको अगले बार सुनाया जाएगा। शब्द के साथ, गायन के साथ शब्द का भाव भी आपके समक्ष रखा जाएगा और आगे का वृत्तांत आपको सुनाया जाएगा। दोस्तों, आज यहीं पर विराम देते हैं। आपको इतना वृत्तांत जो आपने सुना कैसा लगा? अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सद्गुरु कबीर साहब की जय। गंगा माई।